तो आज के इस सेशन में हम मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। On the job training, when the employees are trained while they are performing the job, then it is known as on the job training. जब employees उनके जॉब परफॉर्म करते वक्त अगर उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसे हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। अंडर दिस मेथड द एम्प्लॉयज लर्न बाय डूइंग। इस मेथड में एम्प्लॉयज काम करते वक्त सीख जाते हैं। This method is suitable only for technical job, and the advantage of this job is employees can learn the practical problems while working on the job. इस मेथड को ज़्यादा suitable माना जाता है टेक्निकल्स जॉब्स में। जितने भी टेक्निकल काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग ज़्यादा suitable होता है। और इस मेथड का एडवांटेज ये है कि एम्प्लॉयज़ काम करते वक्त प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी सीख लेते हैं। Of the job training means training the employees by taking them away from the work position, which means employees are given a break from the job and sent for training. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को उनके जॉब पोजीशन से बाहर ले जाकर उन्हें एक ब्रेक दिया जाता है और उन्हें बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है जिनसे कि वो ट्रेंड हो सके। दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज मोर सुटेबल फॉर मैनेजरियल जॉब पोजीशन एज कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स आर हेल्ड टू ट्रेन द मैनेजर्स। ये जो मेथड है ये ज़्यादातर मैनेजरियल जॉब पोजीशन के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है क्योंकि इनमें उन्हें कॉन्फ्रेंसेस में भेजा जाता है, सेमिनार्स में भेजा जाता है जिनसे उनके अंदर मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप किया जा सके। पॉपुलर ट्रेनिंग अंडर ऑन द जॉब मेथड, apprentice program. The workers seeking to enter skill job are sent for apprentice training program which is on the job method of training. जो workers skilled job में enter करना चाहते हैं उन्हें apprentice training program में भेजा जाता है जो एक तरीके का on the job method of training है। In the apprentice program a master worker or a trainer is appointed who guides the worker or learner regarding the skill of job. ये जो अप्रेंटिस प्रोग्राम होता है इसमें एक मास्टर वर्कर होता है या फिर कह सकते हैं कि ट्रेनर होता है जिसे अपॉइंट किया जाता है, जो वर्कर्स या फिर जो लर्नर होते हैं उन्हें वो गाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। द मास्टर वर्कर परफॉर्म द जॉब एंड द ट्रेनी द लर्नर ऑब्जर्व हिम परफॉर्मिंग। मास्टर वर्कर क्या करते हैं, उस वर्क को परफॉर्म करते हैं और जो ट्रेनी होते हैं वो उन्हें ऑब्जर्व करते हैं जब वो उस काम को पर्टिकुलरली वर्क करते हैं। दिस इज सुइटेबल फॉर पीपल सीकिंग टू एंटर स्किल्ड जॉब्स, फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, आयरन वेल्डर्स एक्सेट्रा। ये जो मेथड है ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए सुइटेबल है जो स्किल्ड जॉब में जाना चाहते हैं, जैसे कि प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, मैकेनिक हो गए, आयरन वेल्डर्स हो गए। ये सारे जॉब्स के लिए ज़्यादा हमारा सुइटेबल होता है। इंटर्नशिप Internship is an agreement between the professional institute and the corporate sector where professional institutes send their student to various companies so that they can practice the theoretical knowledge acquired by them through professional institute. Internship एक agreement है जिसमें professional institute और corporate sector के बीच में बनता है, जहाँ पे professional institute अपने students को बहुत सारे various companies में भेजते हैं जिसमें वो अपने theoretical knowledge को practice में apply कर सके जो उन्हें प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा एक्वायर किया गया था। Under this training program, the organization get people with fresh ideas and latest knowledge, and the companies have to pay very less amount of salary, which is called stipend. इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऑर्गेनाइजेशंस को उन सारे लोग मिल जाते हैं जिनके पास फ्रेश आइडियाज़ होता है, लेटेस्ट नॉलेज होता है, और साथ ही वो सारे कंपनीज को उन्हें एक छोटा अमाउंट ऑफ सैलरी पे करना होता है जिसे हम स्टाइफंड कहते हैं। ऑन द अदर हैंड द स्टूडेंट्स गेट्स चांस टू प्रैक्टिस अंडर द रियल वर्क सिचुएशन। और अगर दूसरी तरफ देखें तो स्टूडेंट्स को रियल वर्क सिचुएशन में प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता है। Induction or orientation training. Induction or orientation is a process of receiving and welcoming an employee when he first joins the company and giving him the basic information he needs to settle down quickly and happily and start work. Induction या orientation program ये एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जहाँ पे जो नए एम्प्लॉयज आते हैं उन्हें रिसीव किया जाता है, उनको वेलकम किया जाता है जब वो पहली बार कंपनी को ज्वाइन करते हैं। उनको कंपनी के बारे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है जैसे कि वो जल्दी से है ना सेटल डाउन हो जाए उस ऑर्गेनाइजेशन में, खुशी से अपना काम वो स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं पॉपुलर टेक्निक्स ऑफ द जॉब मेथड्स। तो हम अब समझते हैं कि ऑफ द जॉब मेथड्स में हमारे पॉपुलर टेक्निक्स कौन कौन से हैं।
हालांकि बहुत सारे हैं, बट हम एक का बात करेंगे जो कि हमारा वेस्टिब्यूल स्कूल। वेस्टिब्यूल स्कूल मीन्स डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वेस्टिब्यूल स्कूल का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का एक डुप्लीकेट मॉडल कह सकते हैं। सारा इक्विपमेंट जो होता है वो डुप्लीकेट होता है। जनरली व्हेन द एक्सपेंसिव मशीनरीज आर इन्वॉल्व देन एम्प्लॉयज अवॉइड यूजिंग ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। जब भी क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंसिव मशीनरीज इन्वॉल्व होते हैं तो उस केस में जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स को अवॉइड करते हैं। द डमी मॉडल ऑफ मशीनरी इज प्रिपेयर्ड एंड इंस्टेंट ऑफ यूजिंग ओरिजिनल मशीनरी एम्प्लॉयज आर ट्रेंड ऑन डमी मॉडल। यहाँ पे क्या होता है? एक डमी मॉडल रखा जाता है मशीनरी का, है ना। ओरिजिनल मशीनरीज बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे एक डमी मॉडल दिया जाता है और उसके बेसिस में उन्हें ट्रेन किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। समटाइम द अकाउंटेंट्स हु हैव टू मेक एंट्रीज इन इन्वेंट्री रजिस्टर और कैश रजिस्टर, दे आर फर्स्ट सप्लाई द डुप्लीकेट रजिस्टर with the same columns as in original register, and when they become perfect in making entries in duplicate register then they are handed over original register। देखो एग्जांपल से समझते हैं। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनको एक्चुअल में जो रजिस्टर होता है जिसमें हम इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं या फिर कैश रिकॉर्ड करते हैं, उसके जगह में उन्हें डुप्लीकेट रजिस्टर दिया जाता है जो सेम कॉलम का होता है, सारा चीज़ उसमें सेम होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि वो जब तक परफेक्ट बनते हैं तब डुप्लीकेट रजिस्टर ले लिया जाता है और उन्हें ओरिजिनल रजिस्टर दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें परफेक्शन आ चुका होता है। तो ये एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं वेस्टिब्यूल स्कूल ट्रेनिंग का। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।